Assalamualaikum. Now we will be seeing exactly which drug is acting at which receptor and what are the clinical uses. So first of all we will be talking about acetylcholine. अब इतना ज़्यादा एसिटाइलकोलिन का नाम सुन ही लिया तो भाई हम एसिटाइलकोलिन को डिस्कस भी कर लेते हैं. ठीक है, आपने कोई भी ड्रग है ना, अभी के लिए हम देख रहे हैं जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स की, तो हम उसकी देखेंगे कि उसकी एक्टिविटी किस रिसेप्टर पर आ रही है, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज उसको हाइड्रोलाइज करता है नहीं करता, उसके क्लिनिकल यूजेस क्या आते हैं. ठीक है, एसिटाइलकोलिन हमें पता है कि वो मस्क्यूरेनिक पे भी एक्ट कर रही है और निकोटिनिक पे भी कर रहा है. पुरानी बात बहुत दफ़ा कर ली. ठीक है, एंड इट इज़ हाइड्रोलाइज विद एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, राइट. और उसके क्या लेवल्स होंगे, हाइड्रोलिसिस बहुत ज़्यादा ये करा रही होती है. ठीक है, तो इस पर कह लो पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास बात करें कि इसके क्लिनिकल यूजेस क्या आते हैं. क्लिनिकल यूजेस आपने बताने हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका ज़्यादा क्लिनिकल यूज़ नहीं आता. क्यों? क्योंकि इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ है. ठीक है, तो इसका क्या है, क्लिनिकल यूज़ नहीं है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, कुछ मिनट्स कुछ सेकंड्स कुछ मिनट्स होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती. ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है. दैट वाज एसिटाइलकोलिन. अब हम अगली बात करते हैं. तो हमारे पास बता रहा है कि जो बेथेनाकॉल है, राइट, बेथेनाकॉल. ठीक है, आपने बहुत मे भी अभी तक सुना होगा, नहीं सुना, लेकिन हम इसकी बात करेंगे. ठीक है, अब जो ये है ये सिर्फ और सिर्फ मस्क्यूरेनिक पे एक्ट करती है. ठीक है, मस्क्यूरेनिक का मतलब क्या है कि ऑर्गन लेवल पे एक्ट कर रही है और उसकी सिंपैथेटो पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक एक्टिविटी आ रही होगी, राइट. ठीक है, बेथेनाकॉल सिर्फ और सिर्फ मस्क्यूरेनिक पे एक्ट करती है और मस्क्यूरेनिक वही पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक एक्टिविटी आ रही है एट द लेवल ऑफ ऑर्गन. ठीक है, और एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इसे हाइड्रोलाइज नहीं करता तो वो नेगेटिव हो जाएगा. ठीक हो गया, हम इसको अभी के लिए बस ऐसे लिख रहे हैं. ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल यूजेस बता रहा है. बेथेनाकॉल ना बी से ब्लैडर है. ठीक है, तो ब्लैडर के कुछ यूजेस के लिए आती है, बताती कौन कौन से यूजेस. और बी से बाउल होता है. ठीक हो गया, तो बाउल पे भी इसका इफेक्ट आ रहा होता है और उसके लिए स्पेसिफिकली यूज़ हो रही होती है. ठीक है, हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव इलियस आती है, उसको ट्रीट करने के लिए न्यूरोजेनिक इशू की वजह से जो इलियस में इशू आता है ना, उसको उस मसले के हल के लिए हम बेथेनाकॉल यूज़ कर रहे होते हैं. फिर उसके बाद यूरिनरी रिटेंशन है ना, उसके लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं. यू हैव टू थिंक थोड़ा ध्यान से कि अगर एक बंदा है जिसमें यूरिनरी रिटेंशन हो रही है, उसका मतलब क्या है कि यूरिन बॉडी के अंदर ब्लैडर के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है. ठीक है, वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा. तो हमें पता है जो पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक एक्टिविटी वाले ड्रग्स होंगे वो क्या करेंगे कि ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे और ब्लड यूरिन क्या होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए हम बेथेनाकॉल यूज़ करते हैं. जिसने क्या किया है, यूरिन को एक्सक्रीट आउट कराया. तो अगर एक सपोजिंगली बंदा जैसे यूरिनरी रिटेंशन है तो उसमें हम बेथेनाकॉल यूज़ करेंगे ताकि यूरिनरी रिटेंशन ख़त्म हो. मेक सेंस, राइट. देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट ड्रग दैट इज़ मेथाकोलिन. ठीक है, जिस तरह एसिटाइलकोलिन थी वैसे मेथाकोलिन है. अब ना जो मेथाकोलिन है ना, उसका दोनों एम और एन पे इफेक्ट आ रहा था, लेकिन उसका इफेक्ट मस्क्यूरेनिक पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द निकोटिनिक. ठीक है, वो बता रहे हैं एम से हो रहा है तो एम पे ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है. ठीक हो गया, और ये करते हैं डायग्नोसिस के लिए. ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस. ठीक है, इसका क्या होता है, डायग्नोसिस पर्पस होता है. अब क्या डायग्नोसिस करना क्या होता है, ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी. ठीक है, ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी. अब सारे बच्चे रट्टा इस बात को लगा लेंगे कि जी भाई ब्रोंकियल एक्टिविटी के लिए किसी को समझ नहीं आएगा इसका मैकेनिज्म कि एक्चुअली हो क्या रहा है. ओके, M3 पे प्रेजेंट है ना, लंग्स के लेवल पे M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो जब आप मेथाकोलिन दोगे वो क्या करेगी, जो लंग्स है उनकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराएगी. ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करा रही है तो इससे क्या होता है कि हम डायग्नोसिस कर रहे होते हैं अस्थमा का बेसिकली. ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है. इसके यूज़ भी समझ आ गया आप लोगों को. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ड्रग दैट इज़ पाइलोकार्पिन. दिस ड्रग इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट. कुछ याद रहे ना रहे इनमें से पाइलोकार्पिन को याद करना ही करना है. ठीक है, पाइलोकार्पिन वही कि एम पे एक्ट करती है. अब ना ये यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसको यूज़ करते हैं हम ग्लूकोमा के लिए. अब ग्लूकोमा इज़ बेसिकली अ डिजीज़ इन विच देयर इज़ अ मार्क्ड इंक्रीज इन इंट्राक्यूलर प्रेशर. ठीक है, तो विद द यूज़ ऑफ पाइलोकार्पिन हम क्या कर रहे होते हैं कि जो आई के मसल्स है ना उनकी कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे स्पिंक. ठीक है, सिलरी मसल्स की. और जिससे क्या होगा कि ज़्यादा फ्लो हो सकता है, प्रेशर को रिलीव करते हैं ना कि कॉन्स्ट्रिक्शन करा देंगे और जो फ्लूइड है ना वो आराम से मूव आउट कर सकता है. ठीक है, जो कैनाल्स वगैरह होती है उनसे एक ह्यूमन में आ सकता है. क्या समझ आ रही मेरी बात. ठीक है, तो इतना याद कर लो कि ग्लूकोमा के लिए यूज़ हो रहे होते हैं. और एक ना जीरोस्टोमिया इज अ कंडीशन वेयर देयर इज ड्राइनेस ऑफ माउथ. ठीक है, तो उसके लिए हम पाइलोकार्पिन यूज़ करते हैं. इसने क्या करते हैं कि सेलिवेशन वगैरह ज़्यादा कराते हैं तो वो ड्राइनेस ऑफ माउथ ठीक हो जाती है. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको ग्लूकोमा के लिए यूज़ करते हैं. सही है, उसके अलावा यू हैव टू रिमेंबर कि जितनी भी अभी हमने ड्रग्स ऊपर फर्स्ट 3 पढ़ी है ना,
जितनी भी ऊपर वाली पड़ी हैं, वेदर इट्स एसिटाइलकोलिन, बेथाइनाकोल, मेथाकोलिन, वो क्या करती हैं, दे कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है. पाइलोकार्पिन इज द वन दैट causes that crosses the blood-brain barrier, due to which it is used in the treatment of glaucoma.